नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नेपाल से आई बड़ी खबर से। जहां सोशल मीडिया बैन हुआ है तो एक ऐसी आग भड़की है जिसकी चिंगारी ने पूरी सरकार को ही जलाकर रख दिया है। विद्रोह की आग की लपटें उठी तो कई लोग भी इसकी जद में आए और फिर संकट में आई सरकार के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए सबसे पहले आपको जरा नेपाल से आई इन 10 तस्वीरों को देखिए, जहां युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं आगजनी, कहीं पथराव तो कहीं तोड़फोड़। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि अब नेपाली की ओली सरकार खतरे में है। राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया, कई मंत्रियों के घर पर भी हमला बोला गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हिंसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने को लेकर हो रही है। शुरुआत वहां से हुई और अब आगजनी की तस्वीरें देखने को नेपाल से मिल रही हैं। तो युवा सड़कों पर उतरे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के डर से मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है। 9 से 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रियों के घर आगजनी है और जो नेपाल के युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में विद्रोह है, लेकिन सवाल ये कि आखिर किस बात का क्रोध। सवाल ये भी कि क्या आखिर क्यों भड़की है नेपाल में हिंसा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीएम ओली खुद जाएंगे या हटाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और शायद जवाब सटीक किसी का नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से तस्वीरें निकल के नेपाल से आई हैं, ये वाकई में लोगों को हैरान कर दे रही हैं। जो भी तस्वीर को देखता है वो हैरान हो जाता है। कहीं पर पथराव चल रहा है, आगजनी की जा रही है, प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर प्रशासन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। पथराव किया जा रहा है और संसद भवन को घेरने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति भवन को उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शनकारी इनकी भारी तादाद में, या वीडियो का है कि पूरे नेपाल में ये प्रदर्शनकारी छाए हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, घर जला दे रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो ये 10 तस्वीरें 10 कहानियां बता रही हैं और शायद ऐसी कहानियां जिसको नेपाल ने कभी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुन रही है। इस चीज को देखते हुए जो फैसला लिया गया उसको रोक लिया गया, यूटर्न हो गया उस पे, लेकिन बावजूद इसके हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगजनी करने का ये सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस की गाड़ियों की अगर बात करें तो उस पर पथराव हो रहे हैं। तमाम लोगों को समस्याएं हो रही हैं। पुलिस उनको शांत कराने के लिए बल प्रयोग का इस्तेमाल कर रही है। तो पूरी दुनिया नेपाल को देख रही है, आखिर हो क्या यहाँ रहा है। जमकर काठमांडू में बवाल हो रहा है, पूरे नेपाल में बवाल मचा हुआ है। पुलिस उनको शांत कराने के लिए बल प्रयोग का इस्तेमाल कर रही है। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके विरोध में यह हंगामा, छात्रों का, युवाओं का यह हंगामा देखने को मिला। पुलिस और सेना के बीच में झड़प, यानी प्रदर्शनकारी जो उनकी पुलिस से भी झड़प हुई, सेना से भी झड़प हुई है। और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 20 से 21 लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। तकरीबन आंकड़ा 200 का है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं। और ओली सरकार ने सोमवार देर अगर बात करें बीते दिन की, तो कल देर रात उन्होंने जो प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था उसको हटा दिया गया है। और ये सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पीएम ओली ने इस स्थिति को देखते हुए
यह इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसके बाद से बात करें नेपाल के अगर संचार मंत्री की, तो उन्होंने घोषणा की और निर्णय भी लिए। तो घटना दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की नहीं थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार ने इस बैन का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोकथाम करने के लिए उठाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नेपाल से ही है, जहां पर सेना प्रमुख ने पीएम ओली से बातचीत की है और पीएम ओली ने इस्तीफा देने की मांग की है। तो सत्ता छोड़ें तभी प्रदर्शन शांत होगा, सेना प्रमुख का यह कहना है। मांग की जा रही है ये बड़ी खबर, जहां पर सत्ता छोड़े तभी प्रदर्शन शांत होगा, सेना प्रमुख का यह कहना है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे और सेना प्रमुख ने पीएम से बात की, पीएम ओली से कहा कि इस्तीफे देने की बात की है। सत्ता छोड़ें तभी प्रदर्शन शांत होगा, उनका ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल सेना प्रमुख ने पीएम से बात की है और ओली से इस्तीफा देने की मांग की है। सत्ता छोड़ने को कहा है और कहा है तभी प्रदर्शन शांत होगा। जिस तरीके से ये स्थिति रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब नेपाल के सेना प्रमुख ने बात की है पीएम से और इस्तीफे की मांग की है। और चलिए सीधे आपको हिमाचल लिए चलते हैं, जहां पर पीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रभावित एरिया है तो ये बाढ़ग्रस्त इलाके और अब पीएम इसका जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से ये बाढ़ आई और स्थिति बद से बदतर हुई थी, अब प्रधानमंत्री की तरफ से इन सारे जो इलाके हैं इनका जायजा लिया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो हिमाचल में आपदा और तमाम ऐसे हिमाचल के साथ साथ तमाम ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, जहां पर बाढ़ से बीते दिनों स्थिति बद से बदतर हो गई थी और अब उन सारे इलाकों का जायजा लिया जा रहा है और ये हवाई सर्वे किया जा रहा है। हिमाचल में ये आपदा जिस तरीके से आई और अब इसका प्रधानमंत्री की तरफ से ये हवाई सर्वे किया जा रहा है। तो ये बाढ़ग्रस्त इलाके और उनका प्रधानमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जिस तरीके से प्रकृति का ये रौद्र रूप देखने को मिला था। तमाम नदियां उफान पर थी। आप पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, स्थिति सब जगह की कुछ ऐसी ही थी और ये प्रकृति का रौद्र रूप वहां पर देखने को मिला था। पानी और भूस्खलन, इसी के साथ तमाम ऐसी समस्याएं थी जो वहां पर हो रही थी और न जाने कितने लोगों की जान भी इसमें चली गई, नुकसान भी लोगों को बहुत ज्यादा हुआ। और अब इन सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर ये हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो तमाम समस्याएं लोगों को हुई थी और जिस तरीके से अगर बात करें पंजाब की, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये बारिश हुई तो उसकी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पंजाब तक आई और अब प्रधानमंत्री की तरफ से बाढ़ग्रस्त जितने भी इलाके हैं उनका ये हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इस समय हिमाचल में हैं, वहां पर यह हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो हिमाचल में पीएम का ये हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसी के साथ धर्मशाला में मीटिंग भी की जाएगी। तो जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जितने भी इलाके हैं, उनका यह हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और अभी प्रधानमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ कहा यह भी जा रहा है कि वो मुलाकात भी करेंगे उन तमाम लोगों से जो बाढ़ से प्रभावित हैं। पीएम की तरफ से ये हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और
तमाम चीज़ें, जहाँ पर जितने भी इलाके बाढ़ग्रस्त हैं उनका ये हवाई सर्वेक्षण, उनके दौरे पर हैं, उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो कुल्लू, मंडी, चंबा, इन तमाम जगहों पर बीते दिन बारिश की वजह से समस्याएं हुई और अब उनका प्रधानमंत्री की तरफ से यह हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो जायजा ले रहे हैं पीएम और इसके बाद वो धर्मशाला में आपदा को लेकर के मीटिंग भी करेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें, और इस दौरान पीएम की तरफ से यह हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ये खबर, जहां पर पीएम जाएंगे वहां पर लोगों से मिलेंगे और जो जिन लोगों को समस्याएं हुई थी, जो उससे प्रभावित थे बाढ़ से, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। तो ये तमाम ऐसे जगह, चाहे बात करें हम कुल्लू की, मंडी की, चंबा की, तो जहां पर भी ये नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री की तरफ से यह हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके बाद वो आपदा को लेकर के मीटिंग करेंगे। तो वहां पर भी जाएंगे, जायजा ले रहे हैं। हिमाचल में यह हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो अगर हिमाचल में बात करें तो बारिश, लैंडस्लाइड और इससे तमाम नुकसान हुआ, बादल फटे, बादल फटने से तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को भी काफ़ी समस्याएं हुई, कई जानें भी गईं। और लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश में, अगर हिमाचल की बात करें तो तकरीबन 130 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर भूस्खलन हो चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते, खबर जहां पर नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा और पीएम पद से ओली का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां पर नेपाल में विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा था और अब इसी खबर को लेकर के, ये विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा है। तो अभी तक लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अब खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो ओली का इस्तीफा दिया गया और नेपाल में विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ओली ने इस्तीफा दिया है और लगातार प्रदर्शनकारी बीते दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। और इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले सेना प्रमुख ने भी, नेपाल के सेना प्रमुख ने भी बातचीत की और इस्तीफे की बात कही थी वहां पर। और अब खबर सामने ये आ रही है कि पीएम पद से इस्तीफा ओली ने दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल में विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये इस्तीफे की बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, तो पीएम पद से ओली का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये बड़ी खबर, रिजाइन दिया उन्होंने। और विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से बीते दिन आगजनी की जा रही थी प्रदर्शनकारियों को, सोशल मीडिया को लेकर के तमाम ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे थे जगह जगह पर। अगर बात करें नेपाल में तो अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे थे, आगजनी की जा रही थी और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया जा रहा था, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे थे। और अब खबर सामने आ रही है कि अभी तक जो डिमांड की जा रही थी यहाँ पर युवाओं की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि इस्तीफा दें, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, पीएम का इस्तीफा और पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब इस्तीफा दिया गया है और पीएम पद से ओली का ये इस्तीफा है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये इस्तीफा दिया गया है। तो नेपाल में विद्रोह को लेकर के ये बड़ी खबर और नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा देंगे और अब इसी बीच में खबर सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और प्रदर्शनकारी थमने का, प्रदर्शन उनका रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसी बीच इस्तीफा दिया गया है।
तो नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर के बीते कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, और अब इसी बीच ये खबर जहां पर इस्तीफे की बात है। तो नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर तख्तापलट का संकट अभी तक मंडराया हुआ था और इससे पहले मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और कहा जा रहा था कि नेपाल में प्रधानमंत्री यानी पीएम ओली की कुर्सी डगमगाई हुई है। इससे पहले तमाम मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है और अब खबर सामने आ रही है कि पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। खबरें सामने कि पीएम ओली देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल में विद्रोह को लेकर के यह बड़ी खबर है और अब पीएम ने इस्तीफा दे दिया। और खबर नेपाल से, जहां पर सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आरएसपी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई तो आरएसपी के सभी 21 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इससे पहले भी सांसदों ने इस्तीफा दिया था और अब यह खबर जहां पर आरएसपी के सभी 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने, तो इस्तीफा दिया गया है और आरएसपी के सभी सांसद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो राजनीति को लेकर के ये बड़ा तख्तापलट, ये जहां पर सियासत अब और तेज हो गई है। सभी सांसदों ने आरएसपी के इस्तीफा दे दिया, 21 सांसद और सबने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो नेपाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर, जहां पर आरएसपी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और आरएसपी के सभी 21 सांसदों ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सांसदों ने इस्तीफा दिया है और आरएसपी के सभी सांसद जिन्होंने इस्तीफा दिया। आरएसपी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये इस्तीफा दिया गया है और आरएसपी के 21 सांसद सबने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, जहां पर युवाओं की बगावत ने प्रधानमंत्री ओली की सरकार को संकट के दलदले में धकेल दिया था और इससे पहले खबर सामने आई जहां पर पीएम ने इस्तीफा दे दिया और इसी कड़ी में ये प्रदर्शनकारी जो संसद भवन के पास और तमाम जगहों पर जमकर खड़े हुए थे, नेताओं के घर जो हमले कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, और अब आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। खबर नेपाल से है, जहां पर पीएम ओली छोड़ सकती हैं देश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और नेपाल छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम ओली के लिए प्राइवेट विमान तैयार हैं और इलाज के बहाने वो दुबई जाने की तैयारी में हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम ओली देश छोड़ सकते हैं। नेपाल छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है पीएम ओली, ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर कहा जा रहा है कि अब वो दुबई भागने के फिराक में है, तो इलाज के बहाने वो दुबई भागने के फिराक में है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम ओली दुबई भागने के फिराक में है और प्लेन भी उनके लिए रेडी कर लिया गया है, तैयार कर लिया गया है। मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब वो कहा यह जा रहा है कि वो प्लेन से देश छोड़कर, नेपाल छोड़कर दुबई भाग सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर राष्ट्रपति के आवास की है, जहां पर कब्जा किया गया।
ये प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और आवास पर आगजनी की। और ये दूसरी तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने नोट उड़ाए। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। तो प्रदर्शनकारियों की पहली तस्वीर में आप आगजनी देख सकते हैं, किस तरीके से वो आगजनी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में पथराव किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो सेना पर, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और लगातार वहां पर यानी नेपाल में स्थिति भड़कती ही जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।